निषादों के आरक्षण पर निकले मुकेश सहनी की यात्रा गोपालगंज पहुंच चुकी है और गोपालगंज में मुकेश सहनी ने कह दिया है कि समाज के विकास के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना बेहद जरूरी है। सहनी की निषाद आरक्षण यात्रा गोपालगंज पहुंची और हजारों लोगों ने संकल्प लेकर वीआईपी को समर्थन दे दिया है और मुकेश सहनी कहते हैं कि प्रदेश में सबसे अधिक संख्या निषादों की है। उन्होंने कहा कि आज निषाद समाज के विकास के लिए जरूरी है कि एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें, अपने नेता और पार्टी के साथ खड़े रहें। देखिए, दिखाते हैं आपको मुकेश सहनी गोपालगंज पहुंचकर किस तरीके से गरजते हुए नजर आ रहे हैं। इस देश में साथियों सभी लोग एक ही तरीके से आए इस धरती पर। पहले हम लोग आदि मानव थे। जब आदि मानव थे तो हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। जब हम आदि मानव थे खाने के लिए नहीं था, हम जानवर मार के खाते थे। आदि मानव से मानव बने और जब हम मानव बने तो मानव नहीं जाति धर्म बना। और आज देखिए कुछ जाति कितना अमीर है और कुछ जाति कितना गरीब है। ये कैसे हुआ? अगर ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला के घर देखने के लिए जाइए तो आप 90-95% लोग अमीर है। वही अगर मुसहर को देखिएगा, पासवान को देखिएगा, मलाह को देखिएगा तो 95% लोग गरीब है। ये कैसे हो गया भाई? जब धरती पर सब एक ही तरीके से आया तो लोग इतना आगे निकल गया, हम इतना पीछे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, एकता के साथ रहा, अपना वोट को अधिकार को समझा, इसलिए आज वो 95% लोग अमीर है। और आप अपना एकता के साथ नहीं रहे, आप अपना वोट को बेचे, जिसके कारण आज इतना आप गरीब हैं। और इसी गरीब में से यादव भाई भी है, दूध बेचता था, हम लोग से बहुत पीछे था। हम लोग तो 1 किलो मछली मार के बेच देंगे ना तो 500 रुपया आएगा, लेकिन वो 1 लीटर दूध बेचेगा तो 50-60 रुपया ही आएगा। लेकिन आज देखिए वो अपने वजूद बना लिया, इस राज्य में अपनी पहचान बना लिया। ये कैसे हुआ? उन्होंने एक नेता को बनाया, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। और जब वो एक नेता को बनाया तो पूरा बिहार में कॉलर खड़ा करके चलता था कि हम लालू जी का आदमी हैं। और पूरे बिहार में जब जाता था कोई थाना पुलिस में, या अभी भी जाते होंगे, तो थाना पुलिस वाला को सोचना पड़ता है कि ये यादव जी है, इनसे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि ये सरकारी जात है और वो जो कहते हैं वो सुनना पड़ता है। अगर उनके साथ कोई न्याय अन्याय करता है तो उसको दंड देता है। लेकिन वही जगह पे आप जाइएगा थाना पुलिस में, अगर आपको मारा भी होगा तो थाना पुलिस में जाइएगा तो आपका केस नहीं लेगा। पहले कहेगा 2-4 हजार रुपया दीजिए और फिर पैसा भी ले लेगा और फिर आपको न्याय नहीं देगा। वही अगर आपका भाई, आपका बेटा अगर पटना में मुख्यमंत्री बने या आपके गांव में विधायक मुखिया बनेगा तब आपका अपना पहचान होगा। जब मुखिया होगा ना तो थाना में जाएगा तो थाना वाला दरोगा कहेगा अरे मुखिया जी आया है, तो मुखिया जी का बात मानेगा और केस दर्ज करेगा। और जब आपका अपना लोग रहेगा तब ना आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। जब आपके अपने लोग नहीं रहेंगे तो क्यों लड़ाई लड़ेगा? आज मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है और 10,000 रुपया किसी को दे दीजिएगा तो जब भी ढूंढिएगा मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो आजकल परसों करेगा। लेकिन वही पैसा को अगर आप अपने बेटा के पास रखने के लिए दे दीजिएगा तो आधी रात को भी मांगिएगा तो आधी रात को भी मिलेगा आपको वो पैसा। वही पावर है, वही वोट है। जब आप अपना उंगली कमल का छाप पर और लालटेन पे दबाइएगा तो वोट तो उसको जाएगा ना, और जब आप मांगिएगा तो आपको मिलेगा नहीं। वही अगर नाव छाप पे डालिएगा तो हम मजबूत होंगे, और जब हम मजबूत होंगे तो 12 बजे रात को भी हमारे दरवाजे पे आइएगा तो हम कहेंगे कि भाई आप ही की वजह से तो हम मंत्री बने हैं, आप ही की वजह से तो मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम दिन रात होकर आपका काम करेंगे। तो इसलिए साथियों अपना दल, अपने पार्टी के साथ रहिए। आपने देखा ना मुख्यमंत्री जी जाति आधारित गणना कराए, 1 हफ्ता पहले की बात है, और इसमें बिहार में सिद्ध हो गया कि बिहार में निषाद का बेटा ओबीसी में सबसे ज्यादा संख्या वाला कोई जात है तो वो हमारा यादव भाई है, और दूसरा नंबर पे कोई जात है तो वो मल्लाह है। साथियों मल्लाह है, बिन जंगा नैया मल्लाह है। आज हमारे पास इतना वोट बैंक रहने के बाद हम इतना पीछे हैं साथियों। इसलिए आपको अपना वोट बैंक को ताकत को समझना पड़ेगा। आपके पास वही शक्ति ताकत है, आपके पास जो वोट है ना
उसी से राज्य में मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है। वो वोट आपके पास है। जब मैं 2014 में बिहार आया और आपके साथ लड़ाई लड़ने लगा, संघर्ष करने लगा, आपने कहा सन ऑफ मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपने कहा कि मेरा भाई है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमने आरक्षण तो नहीं ले पाया, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। आपने देखा 2020 में पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में एक मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बनाया। अपने दम पर बिहार में हम मंत्री बने। हमारे पास सरकार का चाबी था, 4 ही विधायक था, लेकिन सरकार का चाबी था। अगर हम चाहते तो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। आज मेरे पास ये ताकत था, एक मल्ला का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बना, ये हमारी पहचान है साथियों। और ये कब कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई, जब आपने अपना बेटा, जब आपने अपना नेता माना, तब जाके ऐसा परिवर्तन हुआ साथियों, तब जाके ऐसा परिवर्तन हुआ। और इसी तरीके से आप और हम सब मिलकर एकजुट रहेंगे तो दिन दूर नहीं है साथियों। देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा और निषाद को आरक्षण लागू करना पड़ेगा। और जब निषाद को आरक्षण लागू होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा, दरोगा होगा, बीडीओ होगा, सीओ होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। लेकिन इस सब के लिए हम सभी को एकता के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अपने वोट को तब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ये बदलाव आएगा। तो इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे हमने किया। बाकी बहुत सारे नेता ने किया है, वो काम आप भी कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए एकता की जरूरत है, एक साथ एक दूसरे को मिलने की जरूरत है। आज देश का, दिल्ली का जो सरकार है ना, वो डर रहा है। वो क्यों डर रहा मालूम है? मुझसे नहीं डरता है, मेरे साथ आप जो खड़े हैं इससे डरता है। अभी यहाँ का रिपोर्ट जाएगा दिल्ली, वो बताएंगे कि गोपालगंज में भी एक एक माता, बहन, नौजवान साथी, सभी सम्मानित गार्जियन सन ऑफ मल्ला के साथ है। और सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है कि हम अपने आने वाला समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। आपने देखा ना, आपका दुश्मन कितना चालाक था। वो हमारा विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हम बनाए थे। वो मुझसे उसको तकलीफ नहीं है। वो देखा निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है। अगर मुकेश सहनी इसको जगा देगा तो जैसे लालू प्रसाद अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन गया, वैसे मुकेश सहनी भी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब मुकेश सहनी का लोग, उनका समाज के लोग, दीन दयाल मुनिया मला अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हमारा खेत में काम कौन करेगा, हमारा गुलामी कौन करेगा? और इसीलिए उन्होंने अपना विधायक खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया। इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी खत्म हो जाएगा तो इसका आवाज दब जाएगा और इसका समाज जहां है वहीं पे खत्म हो जाएगा। वो तो आज भी कहता है कि सहनी जी, हमसे जो गलती हुआ माफ कीजिए, आप हमारे दल में आ जाइए और 2025 में मुख्यमंत्री आपको हम बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। हम कहते भाई, हम मल्लाह का बेटा हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। तो इसलिए साथियों, वो लड़ाई लड़ना है। आपका जो दुश्मन है ना, वो बहुत चालाक है। आजादी से लेकर आज तक वो आपको गुलाम बना के रखा है। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा कलेक्टर बने, वो नहीं चाहता है कि कोई निषाद का बेटा बड़ा नेता बने, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा डॉक्टर बने। वो तो चाहता है कि हमेशा ये मछली मारते रहे और हमारे खेत में काम करते रहे। साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है, ये 25 जुलाई को पटना से निकला हुआ है। ये यात्रा 3 राज्य में, यूपी, बिहार, झारखंड में हम लोग जा रहे हैं। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और इस यात्रा में अपने समाज के हक अधिकार की बात होगा। और तकरीबन अभी 85 दिन हो चुका है और दिन रात लगे हुए हैं। और आज इसी क्रम में आज आपके जिला गोपालगंज में आए हैं साथियों। तो ये आज हमारी लड़ाई है, मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को उनको आरक्षण मिले, उनको हक अधिकार मिले। इसलिए साथियों, आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।
कि बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाहे हो तिहर हो, बनपर हो, सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली में आप चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है या उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, जब देश के संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब हमारे एक भाई को आरक्षण है तो दूसरे भाई को क्यों नहीं? तो इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता तो समाज बहुत आगे निकलता, लेकिन आज तक हमें आरक्षण नहीं मिला है साथियों। इसके लिए आज हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, माता बहन, नौजवान साथी, अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। 2 काम क्या है? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जिस रोज जो बच्चा पढ़ लिख लेगा, उस रोज आपको झोपड़ी से निकाल कर महलों में पहुंचाने का काम करेगा साथियों, महलों में पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा साथियों, तब तक अधिकार नहीं मिलेगा। पहले ये देश गुलाम था, ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन था, लेकिन हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया कि हम देश को आजाद कराएंगे, ताकि हम अपने आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। इसके लिए हमारे पूर्वज ने हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुआ, फांसी पे चढ़ गया। देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग को आज भी आजादी नहीं मिला गरीबी से। तो इसके लिए साथियों, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र दिया, और उस लोकतंत्र में आपके पास एक पावर दिया, शक्ति दिया, ताकत दिया। आपके पास एक ताकत दिया, वो क्या? वोट गिराने का ताकत। बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। और हम सबका वोट एक ही समान है, चाहे राजा का बेटा का वोट हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, या गरीब मजदूर हो। आप सबका, हम सबका वोट का कीमत एक ही है। लेकिन हमने अपना वोट को नहीं समझा। हमारे पास इतना संख्या रहने के बाद हम अपने वोट को, ताकत को नहीं समझे। लेकिन जिन लोगों ने अपने वोट को, ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया, वो नेता कितना आगे निकल गया। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, यही गोपालगंज के ही लालू प्रसाद यादव जी है। कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, वो भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, ये सब गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। जब लालू जी दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो उनके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने, अपना भी नाम रोशन किए और अपने समाज को भी बहुत कुछ दिए और आगे बढ़ाए। वो पैसे के दम पर मुख्यमंत्री नहीं बने, वो वोट के दम पे मुख्यमंत्री बने, अपने लोगों के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने संघर्ष किया। साथियों, वो संघर्ष आप भी करेंगे, आपका भी भला होगा। आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा तो आपका भी भला होगा।
आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड जाता हूं, 137 जिला है, 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमारे समाज में भी काश अगर लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता अगर जन्म लेते, लड़ाई लड़ते और आज आरक्षण अगर दिला देते तो आज हमारे समाज में भी निषाद का बेटा, बिंद बिल्दार नुनिया मला का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो दोषी है, और दूसरा दोषी आप और हम हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए, लड़ाई नहीं लड़े। अगर लड़ाई लड़ते आज निषाद का बेटा इतना मजबूर नहीं होता, आज वो कलेक्टर होता। आज आपके बच्चे कितने मजबूर हैं आप देखिए। अभी 3 महीने के बाद ठंडी का समय आएगा, ऐसा ठंड होगा बिहार में कि लोग घर से नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी जगह आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलता है, पानी में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर मछली बाजार में बेचता है, तब उसका घर पे चूल्हा जलता है। आप बताइए, आज निषाद समाज में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है? लेकिन लगता तो गुनाह है। आज जैसे दूसरे लोग जिंदगी जीते हैं वैसे आपका भी बच्चे का हक अधिकार है जिंदगी जीने का। लेकिन वो जन्म तो आपके घर में लेते हैं, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। आज जब आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, जब उनको बुखार आता, तबीयत खराब होता है, तो आप इलाज कराने के लिए जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। और सरकारी हॉस्पिटल का धक्का मार मार के खा खा कर आप परेशान हो जाते हैं, और आपके बच्चे जो है आपके गोद में दम तोड़ देता है। आप उसको इलाज नहीं करा पाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप देखते रह जाते हैं कि आपके बच्चे आपके सामने में दम तोड़ देता है। लेकिन वही अगर पैसे वाले के घर में बच्चा जन्म लेता है, जब वो बीमार पड़ता है तो उसका माँ बाप लेके जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, और वो अपने बच्चे को इलाज कराता है, उसको एक नई जिंदगी देता है। और आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, इलाज का अभाव में मर जाता है। आप ऐसे माँ बाप हैं कि आप देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कौन लड़ेगा? कौन बदलाव लाएगा? आपके हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा लड़ने के लिए। आज आजादी के 77 साल बीत गया, आज तक कोई नहीं आया लड़ने के लिए, और आने वाला 100 साल तक कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए आपके लिए। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो आप ही को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया। जहां हजारों समस्या था वहीं मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। जहां 4 रोज काम ना हो तो 5वें रोज कैसे घर पे खाना बनेगा उसके लिए तकलीफ था, उसके लिए दिक्कतें था। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने रिश्तेदार के साथ रहना होता है, अपने भाई बहन के साथ खेलना होता है, उस उम्र में मैंने गांव को छोड़ा, बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था मैं, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया, और संघर्ष के बदौलत मैंने अपना नसीब को बदला और बंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। वहां पे एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा, बड़े गाड़ी में घूमता था, महलों में रहता था, एक अच्छा जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे सोच रहा है घर बनाने के लिए, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए धरती पे घर नहीं है रहने के लिए, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने अपने बच्चे को, घर परिवार को छोड़कर बम्बई को, और 10 साल से बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ रहे और संघर्ष कर रहे कि समाज को भला हो।
एक समय था, मजबूरी था, माँ बाप को छोड़कर बम्बई चला गया मेहनत मजदूरी करने के लिए। आज मेरे पास सब कुछ है। आज भी मैं अपने परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर आज पिछले 10 साल से आपके हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं कि मुकेश सहनी जी, आप इतना बड़ा नेता हैं और आप एक जात की बात करते हैं। हम कहते नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। हम अपने आप को कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि मैं सन ऑफ मल्लाह हूं, मैं मल्लाह का बेटा हूं। और ये निसार समाज जो है मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर परिवार के लिए लड़ाई लड़ना अगर गुनाह है तो ऐसा गुनाह 1000 बार करने के लिए मैं तैयार हूं। आज आपके लिए लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं निषाद कुल में जन्म लिया। अब मुझे लगता है कि मैं निषाद का बेटा हूं और अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ूं। अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, भूमियार के घर में जन्म लेता, राजपूत के घर में जन्म लेता, तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद का बेटा हूं, इसलिए आपके हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। इसके लिए एक आदमी की लड़ाई से नहीं होगा, हम सबको मिलकर, हर एक नौजवान को अपने आप को सन ऑफ मल्लाह बनकर हम सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब बदलाव आएगा। जैसे लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़े तो आज यादव भाई का भला हुआ कि नहीं हुआ? वो कितना पीछे थे, लेकिन आज देखिए बिहार में इतना मजबूत हो गया है कि बिहार में किसी का औकात नहीं है कि हमारे यादव भाई को कोई आंख दिखा दे या कोई उंगली दिखा दे। ये कैसे हुआ? ये सत्ता में आके, पावर में आके हुआ साथियों। और आपके पास भी वही पावर, वही वोट है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि कितना शक्ति है उनके पास। लोगों ने उनको बताया कि प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका को जलाने का काम किया साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति, वही पावर यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के पास है साथियों। आप सोया हुआ शेर हैं। जिस रोज आप जग जाइएगा उस रोज बिहार और लखनऊ क्या, आप दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथ रहेंगे, हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं। और हम लोग तो उस कुल खानदान के लोग हैं जो भगवान श्री राम को पार लगाए थे। हमारे केवट महाराज भगवान श्री राम को पार लगाए थे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी नैया को पार लगा लेंगे। इसके लिए एकता के साथ रहना पड़ेगा, मजबूती से काम करना पड़ेगा। जितने भी माता बहन है, आप लोग जब यहाँ से निकलिएगा तो अपने अपने मायके में फोन कीजिएगा और कहिएगा कि सहनी जी आए थे और ये बात बोले और इसी के तरीके से हम सबको चलना है, तब जाके बदलाव आएगा। देखिए ना, जो जात सरकारी जात बना उसको बदलाव आया कि नहीं? उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। पैसे के दम पे नहीं, वोट के दम पर। रामविलास पासवान जी एक दलित का बेटा देश में इतना बड़ा नेता बने, किसके दम पे? पैसे के दम पे नहीं, वोट के दम पर। तो इसलिए साथियों, आज नीतीश कुमार जी बने हैं, ये पैसे के दम पे नहीं, गरीब का बेटा है, वोट के दम पर बना। उसी तरीके से आने वाला समय में जब अपने विधानसभा में अपना अगर बेटा को विधायक बना दीजिएगा तो दिन रात आपके लिए काम करेगा। इसलिए साथियों, जब पार्टी मजबूत होगा तब ना नेता को विधायक बनाया जाएगा। जब पार्टी मजबूत नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो इसलिए तमाम हमारे माता बहन, नौजवान साथी, सभी लोग मजबूती से आप लोग काम किए हैं। आगे भी कई जगह कार्यक्रम है, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, क्या बात है, पूरा गोपालगंज में जोश ही जोश है भाई। इतना जोश हमको सब जगह नहीं दिखता है। और मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड है, इतना गर्मी में इतना बड़ा संख्या में जितना हमारा भाई लोग पुरुष नहीं है, उससे ज्यादा महिला माता है यहाँ पे, और ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए माता बहन, कोई भी लड़ाई के लिए मजबूत संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे दशरथ मांझी एक मुसर का बेटा ने कहा, जब तक ये पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मुसर के बेटा ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उसी तरीके से कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लेना पड़ेगा।
जैसे हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद कराएंगे ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। उन्होंने संकल्प लिया, फिर जीत हुआ। और आप देखते होंगे गांव में जब सत्यनारायण भगवान का पूजा जब करते होंगे ना, तो पंडित जी हाथ में गंगा जल और तुलसी या पान फूल देता है और कहता है संकल्प कीजिए कि सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो सच्चे मन से लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि नहीं, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा और उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार तो हम ऐसा दवा बनाए हैं ना, जैसे कोरोना काल में देखे होंगे देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था वैक्सीन, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद का बेटा सुरक्षित हो, इसके लिए एक वैक्सीन बनाए हैं। और वो वैक्सीन लगाइएगा यहाँ, अब मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। तो गंगा जल लेके संकल्प कीजिएगा ना, तो मोदी जी और उनके लोगों को पैसा पता चल जाएगा, क्योंकि उनको गलतफहमी है, क्योंकि उनके पास पैसा है। उनको लगता है गरीब मल्लाह है, लड़ेगा चिल्लाएगा, जब चुनाव का समय आएगा तो 200 रुपया देंगे, वोट खरीद लेंगे। जब आप संकल्प आप लीजिएगा तब मोदी जी मान लेगा कि अब निषाद का वोट बिकेगा नहीं, निषाद का वोट उनके बच्चे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए है। और जब ये बात उनको दिमाग में आ जाएगा ना, जब ये बात दिमाग में आ जाएगा कि वोट बिकेगा नहीं, वोट हमारे विरोध में गिरेगा, तब मोदी जी डरेंगे, घबराएंगे। और जब डरेंगे, घबराएंगे तो जल्दी 2024 से पहले आरक्षण लागू कर देंगे, क्योंकि उनको अभी प्रधानमंत्री बनना है और राहुल गांधी जी को बनना है। हमको बनना नहीं है, ना आपको बनना है। हमको तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद परिवार के चेहरे पे मुस्कान आ सके। साथियों, मुस्कान आ सके। तो सभी माता बहन, नौजवान साथी, संकल्प लेना है तो गंगा जल निकालिए, बोतल निकालिए, वैक्सीन को निकालिए। सभी लोग, सभी जितना भी यहाँ पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, निषाद समाज, पिछड़ा समाज, जितने भी माता बहन है, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं तो आप लोग निकालिए और इस ढक्कन को खोलिए। ढक्कन खोलिए, हाथ में लीजिए, चूरू में, और हाथ को ऐसे उठाइए ताकि वीडियो कैमरा में वीडियो बनेगा और ये वीडियो मोदी जी के पास जाएगा। सब हाथ को ऐसे लीजिए, हाथ में लीजिए, हाँ, हाथ को ऊपर कीजिए और हम पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शाही चुपा सोनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार।